भगवान के अनंत अवतार हैं, अनंत कथा हैं, है? हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता, काहे सुनहि बहुविधि सब संता, कहे सुनहि बहु विधि सब संता। श्री भगवान के अनंत अवतार हैं, गिनती करना संभव नहीं है। स्वयं ठाकुर जी भी गिन के नहीं बता सकते उनके कितने अवतार हैं। दूसरे की तो बात ही क्या है। समस्त अवतारों में जो 24 मुख्य अवतार हैं, उन अवतारों की कथा में तुम्हें श्रीमद् भागवत में वर्णन करूंगा। श्रीमद् भागवत श्री ब्रह्मा, ब्रह्मलोक में ब्रह्मा विराजे हुए हैं। भागवत संबंधी प्रश्न हो रहा है। श्री ठाकुर जी ने कृपा करके भागवत के 4 श्लोक ब्रह्मा जी को दिए। ब्रह्मा जी ने श्री नारद जी को दिए, कल मैंने आपको बताया था ना। और श्री नारद जी ने वह 4 श्लोक मेरे पूज्य पिताजी श्री व्यास जी को दिए। और मेरे पिताजी भगवान वेद व्यास ने 4 के 18,000 श्लोक बना दिए। चतुश्लोकी भागवत 4 श्लोक थे। अच्छा बता दूं कौन से 4 हैं? अहमेवासमेवाग्रे नान्यद यत्सदसत् परम। बड़े बड़े विद्वानों की समझ में नहीं आते, साधारण जनता की तो बात छोड़िए। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद यत्सदसत् परम पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। पहला श्लोक। ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथामपि। अन्वय और व्यतिरेक के द्वारा परमात्मा को जाना जाता है। विषय जटिल हो जाएगा, कठिन हो जाएगा अगर और थोड़ा सा आगे बढ़ा, बात ऊपर से निकल जाएगी। ऋतेर्थम यत् प्रतीयेतो न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा मान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। ब्रह्मा ने ऋषियों से कहा कि एतावदेव जिज्ञास्यम् तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम् यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिनां मानदेन कीर्तनीयः सदा हरि। भगवान का स्मरण कैसे होता है? गुरुजी ने कहा बेटा परीक्षित जानता है
तृणादपि सुनीचेन, अपने को तिनके से भी ज्यादा छोटा समझना। तिनका तो बहुत शक्तिशाली होता है। तृणादपि सुनीचेन, और अपने को सहिष्णु बना लेना। सुख दुख सहने की शक्ति अपने में होनी चाहिए। कैसे? वृक्ष की तरह से। वृक्ष जो है जैसे सुख दुख को सहता है, आंधी को सहता है, वर्षा को सहता है, धूप को सहता है, तूफान को सहता है। हम जरा से कष्ट में ही घबराने लगते हैं। तरोरपि सहिष्णुना अमानिनां मानदेन, किसी को छोटा मत समझना, सबका सम्मान करना सीखो। इस बात को भूल जाना कि मैं राजा हूं। अमानिनाम, जो भिखारियों का सम्मान करे, जो पशु पक्षियों का सम्मान करे। अमानिनाम मान देना, उनको तब अधिकार होता है कीर्तनीय सदा हरि, उनको सदैव भगवान हरि का कीर्तन करना चाहिए। अरे तू कर ले भजन हरि को, और तू कर ले भजन प्रभु को। अरे काऊ दिन मन की मन में रह जाएगी, तू कर ले भजन हरि को। काऊ दिन मन की मन में रह जाएगी, तू कर ले भजन हरि को। तू कर ले भजन हरि को, तू कर ले भजन प्रभु को। तू कर ले भजन हरि को, तू कर ले भजन प्रभु को। काऊ दिन मन की मन में रह जाएगी, तू कर ले भजन हरि को। काऊ दिन मन की मन में रह जाएगी, तू कर ले भजन हरि को। अरे जा काया को मल मल धोवे, जा काया को मन मन डोले। जा काया को मल मल धोवे, मल मल। अरे मल मल धोवे तू, मल मल धोवे, मल मल धोवे तू, मल मल। जा काया को मल मल धोवे, या काया को मल मल धोवे। या काया को का होगा मालूम? काऊ दिन राख की ढेरी है जाएगी, तू कर ले भजन हरि को। काऊ दिन राख की ढेरी है जाएगी, तू कर ले भजन हरि को। कर ले भजन हरि को, तू कर ले भजन प्रभु को। तू कर ले भजन हरि को, तू कर ले भजन प्रभु को। काऊ दिन मन की मन में रह जाएगी, तू कर ले भजन हरि को। काऊ दिन मन की मन में रह जाएगी, तू कर ले भजन हरि को। अरे कौड़ी कौड़ी जोरी है माया, कौड़ी कौड़ी जोड़ी है माया। कौड़ी कौड़ी जोरी है माया, कौड़ी कौड़ी जोड़ी है माया। जोरी है माया, हाँ जोरी है माया। जोड़ी है माया तेने जोड़ी है माया। कौड़ी कौड़ी जोरी है माया, कौड़ी कौड़ी जोड़ी है माया। इसे देख कर क्यों भर माया, इसे देख कर क्यों भर माया। माया को कहो काऊ दिन पानी जैसी बह जाएगी, तू कर ले भजन हरि को। काऊ दिन पानी जैसी
रह जाएगी। तू कर ले भजन हरि को, तू कर ले भजन हरि को, तू कर ले भजन प्रभु को, तू कर ले भजन हरि को, तू कर ले भजन हरि को। दिन मन की मन में रह जाएगी। तू कर ले भजन हरि को, दिन मन की मन में रह जाएगी। तू कर ले भजन हरि को। क्षण भंगुर जीवन की कल का, कल प्रात को जाने खिली न खिली। मलया गिर की सुत शीतल मंद, सुगंध समीर चली न चली। कल काल कुठार लिए परिता, तन नम्र पे चोट झिली ना झिली। भजले हरि नाम हरि रसना, जाने अंत समय पहली ना। इसलिए तू कर ले भजन हरि को, तू कर ले भजन प्रभु को। दिन मन की मन में रह जाएगी। तू कर ले भजन हरि को। दिन मन की मन में रह जाएगी। तू कर ले भजन हरि को। क्यों कहता है मेरा मेरी, क्यों कहता मेरा मेरी, क्यों कहता है मेरा मेरी, क्यों कहता है मेरा मेरी। और यहाँ न पेश पड़ेगी तेरी, यहाँ न पेश पड़ेगी। कहाँ पे पेश न पड़ेगी? जर के है जाए राख की ढेरी। जब राख की ढेरी होगी तो क्या होगा? काउ दिन चौमासे में रह जाएगी। तू कर ले भजन हरि को, काउ दिन मन की मन में रह जाएगी। तू कर ले भजन हरि को। अरे नाती बेटा कुटुंब कबीला, नाती बेटा कुटुंब कबीला। नाती मेरे बेटा मेरे जी मालूम क्या करेंगे? अरे नाती बेटा कुटुंब कबीला, नाती बेटा कुटुंब कबीला, नाती बेटा कुटुंब कबीला। तो एक कस के ले जाए कर्रा ढीला। अरे नाती बेटा कुटुंब कबीला, तो एक कस के ले जाए कर्रा ढीला। फिर क्या होगा? तेरी यारोवत रह जाएगी। तू कर ले भजन हरि को, काउ दिन मन की मन में रह जाएगी। तू कर ले भजन हरि को। अब गुरु जी सुनाएंगे एक भजन। मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, ओ हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, ओ हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ एक बार। हरि आ जाओ एक बार। ओ हरि आ जाओ एक बार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। जब याद तुम्हारी आती है, जब याद
याद तुम्हारी आती है, हरि भक्त मुझे तड़पाती है, हर वक्त मुझे डर पाती है। मुझे दर्शन दो एक बार, हरि आ जाओ एक बार, मुझे दर्शन दो एक बार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। मैं तेरा हूँ तू मेरा है, मैं तेरा हूँ तू मेरा है, तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है मैं तेरा हूँ। मैं तो जन्म जन्म से तेरा हूँ, मैं तो जन्म जन्म से तेरा हूँ। मेरी नैया लगा दो पार, हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ एक बार, प्रभु आ जाओ एक बार, आ जाओ एक बार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। जब गज ने तुम्हें पुकारा था, 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 तब तुमने दिया सहारा था, जब तुमने दिया सहारा था, तब तुमने दिया सहारा था, अब तुमने दिया सहारा था। मेरे प्राणों के आधार, हरि आ जाओ एक बार, प्राणों के आधार, हरि आ जाओ एक बार। हरि आ जाओ, 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 हरि आ जाओ एक बार, हरि आ जाओ एक बार, हरि आ जाओ एक बार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। हरि आ जाओ एक बार। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय 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 श्री श्याम सीता। पहले तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देता हूं, फिर आगे बढ़ूंगा। परेणो ईश्वरेण रक्षिता इति परीक्षिता। शायद कल मैंने कहा था, आपको ध्यान नहीं रहा होगा। परीक्षित अपनी माता के उदर में जल चुके थे। मृतप्राय परीक्षित को श्री ठाकुर जी ने छोटा सा स्वरूप धारण करके गर्भाशय में उत्तरा के प्रवेश किया और परीक्षित को फिर से जीवन दान दिया। इसलिए उसका नाम हुआ परीक्षित। एक और बात है,
इनका जब जन्म हुआ, माता के उदर में, माता के पेट में इन्हें भगवान का दर्शन होता था। जय हो। और जब माता के गर्भ से बाहर आ गए, श्री ठाकुर जी अलक्षित हो गए। जो कुछ परीक्षित देखते थे उसी में श्री ठाकुर जी को ढूंढते थे। बार बार परीक्षा करता है, बार बार अन्वेषण करता है। ये परीक्षित नाम का दूसरा कारण हुआ। और दो चार बताऊं? बता तो दूंगा, लेकिन अभी मामला वैसे ही पीछे चल रहा है। श्री सुखदेव जी महाराज ने ज्ञान वैराग्य के सहित श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण करने का आदेश परीक्षित को दिया। कहा बेटा ये श्रीमद्, अन्य सब पुराण हैं और श्रीमद् भागवत महापुराण है। चाहे जिस पुस्तक का नाम महापुराण नहीं होता, अच्छा जिसमें 10 लक्षण होते हो वो कहलाता है महापुराण। महापुराण की डेफिनेशन है 10 लक्षणों से संपन्न। कौन से 10 लक्षण है? अत्र सर्गो विसर्गस्य स्थानं पोषणमूतया मन्वन्तरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रया। ये 10 लक्षण है, सुखदेव जी महाराज के मुख के द्वारा कहे हुए हैं। यहां पर सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, ऊति, स्थानम पोषणम ऊतया, मन्वन्तरेशा, मन्वंतरों का वर्णन, ईशानुकथा, निरोध और मुक्ति का आश्रय। मुक्ति और आश्रय, ये 10 लक्षण जिसमें होते हो वो होता है महापुराण। श्रीमद् भागवत कल जैसा कहा था, और सब कथाएं हैं, श्रीमद् भागवत कथा नहीं है। ये कथा सारम, समस्त कथाओं का सार है। यहां पर निगम, भागवत है क्या? निगम कल्पतरोर्गलितम फलम शुकमुखादमृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। श्रीमद् भागवत निगम कल्पतरो नितराम गमयन्ति निगमाः। श्रीमद् भागवत वेद रूपी कल्प वृक्ष का, पानी से सींचा हुआ नहीं, अमृत से सींचे हुए कल्प वृक्ष। कैसा? जिसमें जल के स्थान पर अमृत से जिसको सींचा गया हो। निगम कल्पतरोर्गलितम फलम शुकमुखादमृत द्रव संयुतम। बड़ा सुंदर फल है,
फल की सुंदरता प्रमाणित कौन करता है? शुक्र। तोता हमेशा उसी फल पर चोंच लगाएगा जो फल उत्तम होगा। अधम फल को तोता कभी नहीं छूता। यहां सुखदेव जी रूप तोता भगवान शुक्र, उनके मुख से इसमें और रस भर गया है। अच्छा, ऐसा कोई दुनिया में फल है कि जिसको ऐसे ही खा लें? दुनिया में जितने भी फल हैं, किसी में बीज होता है, किसी में छिलका होता है, हे भाग त्यागने के योग्य सब में कुछ न कुछ अवश्य होता है। श्रीमद् भागवत ऐसा फल है, मैं कहा करता हूं फल नहीं। आज दोपहर को क्या पिया था संजीव कुमार? जय हो, क्या बात है। ये फल नहीं है, श्रीमद् भागवत बने हुए अमरस हैं। याद आ गई। आपको कुछ भी नहीं करना है। सुखदेव जी ने छान करके तैयार किया हुआ है, व्यास जी ने निर्माण किया, सुखदेव जी ने उसमें रस उत्पन्न किया, छना हुआ तैयार रस है। क्योंकि फल पिया नहीं जाता, फल खाया जाता है। कोई फल को पीते हैं? किसी से कहते हैं आप कभी कभी कहते हैं कि भाई ये फल है, ये अमरूद है, जरा पी लो, ये अनार है, इसको पी लो। फल को खाने के लिए कहा गया था। ये विचित्र फल क्या है? फल होता तो खाने की बात होती। बना हुआ तैयार अमरस है, गिलास में भरो और पी जाओ, कुछ नहीं करना है। गिलास में पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। एक नहीं, ठाकुर जी ने ये 2 गिलास दिए हैं, ध्यान रखना। एक पैसा भी खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। इस तैयार अमरस को पीजिए। वो वाला अमरस अगर ज्यादा पी लेंगे ना तो एक मुसीबत खड़ी हो जाएगी, लेकिन ये कभी ओवरडोज नहीं होता। इसको जितना पीजिएगा और अधिक आनंद की अनुभूति होगी। शर्त क्या है? शर्त है पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। रस लेने की रीति होती है। भोजन के 4 भेद हैं। अच्छा, भक्ष्य, भोज्य, लेह और चोष्य। भक्ष्य जो भसक करके खाने की चीज, जैसे पंजीरी है, जैसे चिरवा है। भक्ष्य और भोज्य, कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं कि जो ग्रास तोड़ करके हम खाते हैं, कुछ चाटी जाती हैं। अब खाने वाली को चाटिएगा या चाटने वाली को खाइएगा तो कैसे लगेगा? और देखने वाले क्या कहेंगे, इतना भी नहीं पता। किसी से कहेंगे पूड़ी को पी लो, अमरस को खा लो। तात्पर्य है कि रस लेने की रीति होती है। जो वस्तु जिस प्रकार से ग्रहण करनी चाहिए आप ग्रहण करेंगे तो उसमें आनंद की और रस की अनुभूति होगी।
और खाने की पीने लगे या पीने की खाने लगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। फिर उसमें रस की पेट भले ही भर जाए लेकिन रस की अनुभूति उसमें नहीं होती। और रस को रसिक, हमारे यहाँ पर एक शब्द है रसिक। रस को जान करके उसके प्रयोग की विधि जो जानता हो उसका नाम है रसिक। चाहे जिसका नाम रसिक थोड़ी होता है। रसम ज्ञायते ते रसिका। श्रीमद् भागवत ये जो अमृत रस है, इसको भाव के साथ, भक्ति के साथ यदि पीजिएगा तो ये मुक्ति प्रदान करेगी और भुक्ति भी प्रदान करेगी। अच्छा, बाबा जी खाली नहीं बनाते, संसार के सुख भी देते हैं और अंत में मुक्ति भी देते हैं। ये भागवत का वैशिष्ट्य है। राजन, अभी तक सूत जी बोल रहे थे, अब सुखदेव जी महाराज बोलने लगे। बेटा परीक्षित, जब दुर्योधन ठाकुर जी शांति दूत बनकर के स्वयं कौरवों की सभा में गए, ठाकुर जी ने प्रस्ताव रखा, सारा राज्य दुर्योधन का केवल 5 गांव पांडवों को दे दो तो शांति समझौता हो जाएगा। उस समय जिसको बोलने का कोई अधिकार नहीं है, बात हो रही है राजा से, उत्तर दे रहा है युवराज। ठाकुर जी बात कर रहे हैं धृतराष्ट्र से। धृतराष्ट्र नहीं कुछ बोले, उसके पहले ही दुर्योधन बोल पड़े। सूची अग्रेण दास्यामि बिना युद्धेन केशव। 5 गांव तो बहुत होते हैं। सुई के नोक की बराबर भूमि भी बिना युद्ध के पांडवों को नहीं दूंगा। श्री ठाकुर जी ने बहुत चेष्टा की। दुर्योधन के आदर सत्कार को त्याग करके, दुर्योधन से 56 भोग छोड़ करके सबते ऊंची प्रेम सगाई, सबते ऊंची प्रेम सगाई, सबते ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन के मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग बिदु घर खाए, साग बिदु घर खाए, सबसे ऊंची प्रेम सगाई।
अर्जुन रचित भूले गए ठकुराई बोल गए ठकुराई सब प्रेम सगाए ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन का 56 भोग त्याग करके विदुर जी के यहाँ पर विदुरानी प्रेम में पागल हो रही है। केले नीचे डाल रही है, छिलका ठाकुर जी के हाथ में देती है। ठाकुर जी केला के छिलकों को बड़े प्रेम से पाते हैं। विदुर जी आ गए, किवाड़ खटखटाई। विदुरानी से कहा पागल हो गई हो क्या? इतना भी नहीं आता? केला नीचे डाल दिया, छिलका ठाकुर जी को दे दिया। विदुर जी स्वयं देने लगे। ठाकुर जी ने कहा काका, वो काकी के हाथ के दिए हुए उस केले के छिलके में जो स्वाद था, उसमें जो रस था, वो आपके केले में नहीं है। जय हो। क्योंकि मुझे तो केवल और केवल प्रेम पसंद है। प्रेमी के लिए मैं सारे नियमों को तोड़ देता हूं। राम ही केवल प्रेम प्यारा, 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 जाने ले हो जो जानने हारा, जाने ले जो जान निहारा, जाने ले जो जान निहारा। श्री ठाकुर जी को तो प्रेम प्रिय है। भक्ति प्रियो माधव, व्याधस्याचरणं ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का कायाति विदुरस्य यादवपते रुग्रस्य किं पौरुषम, भक्त्याः तुष्यति केवलं न च गुणैः, भक्ति प्रियो माधवः। श्री ठाकुर जी लौट करके पांडवों के यहां गए, जो व्यवस्था थी सब बताई। श्री विदुर जी जो कौरव राष्ट्र के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, और ये धृतराष्ट्र के छोटे भाई भी हैं। दासी के यहाँ पर जन्म जरूर हुआ। तो भगवान ठाकुर जी के चले जाने पर श्री विदुर जी गए धृतराष्ट्र के संग। धृतराष्ट्र से कहा भैया आपने अच्छा नहीं किया, इतने अच्छे प्रस्ताव को आपने ठुकरा दिया। इससे शांति भी बनी रहती और समस्या का समाधान भी हो जाता।
दुर्योधन कहीं से आ गए। दुर्योधन बोले कए नमत्रोपजिह्वावजिह्वम् दास्याः सुतं यद्बलिनैव पुष्टा। दुर्योधन कहीं से आ गए। दुर्योधन ने कहा कि इस दासी पुत्र को यहां किसने बुलाया है? हमारे पिताजी को बहकाने चला आया है। यद बलिनैव पुष्टा, हमारे राज्य कोष से जीविका प्राप्त करता है, जिससे इसका पालन पोषण होता है और हमारी ही ये खिलाफत करता है। इसलिए इसको हस्तिनापुर से बाहर सब निकाल दो, न केवल घर से। श्री विदुर जी उठे। दुर्योधन से कहा काय को बेटा परेशान होता है, हम तो अपने आप जाते हैं। अपने धनुष को सभा के दरवाजे पर रखा और श्री विदुर जी तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। विदुर जी का जाना हुआ कि समझिए कि कौरवों के विनाश का निर्णय हो गया। तो श्री विदुर जी तीर्थ यात्रा करते हुए श्री वृंदावन में आए। वृंदावन में सायंकाल का समय था। श्री यमुना जी के किनारे विचरण कर रहे थे। क्या देखते हैं? सामने से उद्धव आ रहे हैं। श्री विदुर उद्धव के समीप आए। ठाकुर जी के वियोग में रो रो के दृष्टि क्षीण हो चुकी है उद्धव की। विदुर जी ने आवाज लगाई, अरे उद्धव। दृष्टि से नहीं पहचान पाए उद्धव जी। आवाज सुनी, अरे महात्मा विदुर। कुशल प्रश्न किए। श्री ठाकुर जी की कुशल समाचार पूछी। उद्धव जी रोने लगे। कहा भैया विदुर, मेरे गोविंद मुझे छोड़ करके स्वधाम प्रस्थान कर गए। यस्य क्षण वियोगेन लोको अप्रिय दर्शन। मेरे ठाकुर जी मुझे छोड़ करके चले गए। सर पर श्रीमद् भागवत ठाकुर जी प्रदान कर गए थे। जब कभी मेरी याद आए तो भागवत का दर्शन करना, इसमें तुम्हें मेरा ही दर्शन होगा। इसीलिए कहते हैं श्रीमद् भागवत की पुस्तक कोई पुस्तक नहीं है, ये कोई किताब नहीं है। श्रीमद् भागवत जो है, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही, ये भगवान का वाङ्मय विग्रह है। भैया इसमें क्या है? उद्धव जी ने कहा, श्री ठाकुर जी ने प्रस्थान करते समय मुझे उद्धव गीता का उपदेश किया था महात्मा विदुर। उस उपदेश को धारण किए हुए ठाकुर जी की आज्ञा से मैं बद्रीनारायण के लिए जा रहा हूं। विदुर जी ने कहा भैया जो ज्ञान ठाकुर जी ने तुम्हें सुनाया था उसकी थोड़ी सी प्रसादी हमको भी प्राप्त हो जाए, हमको सुना दो। उद्धव जी ने कहा विदुर, मैं उस मेरे हृदय में है, पर वाणी से वर्णन करने की स्थिति में मैं नहीं हूं। उस समय मित्राजी के पुत्र श्री मैत्रेय ऋषि, महर्षि मैत्रेय उपस्थित थे। तुम्हें अगर वो जानना है तो मैत्रेय ऋषि के आश्रम पर चले जाओ, मैत्रेय ऋषि से तुम्हें वो ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। तब विदुर, उद्धव और विदुर रोते हुए श्री उद्धव जी ने कहा कि जब मैं श्याम सुंदर का संदेश लेकर के आया था, जब गोपियां कहती थी तो मुझे अटपटी सी बात लगती थी, और अब
अब मुझे अनुभव हो रहा है कि गोपी बिल्कुल सत्य कहती थी। विदुर जी ने पूछा क्या कहती थी गोपी? उद्धव जी ने कहा गोपी कहती थी भैया विदुर, बिनु गोपाल बैरिन भई कुंजे। गोपाल बैरिन भई कुंजे। बिनु गोपाल बैरिन भई बिनु गोपाल बैरिन भई कुंजे। प्रथा बहती यमुना खग बोलत। प्रथा बहती यमुना खग बोलत। प्रथा करें अली गुंजे उदार। प्रथा करें अली कुंजे। बिनु गोपाल बैरिन भई। बिनु गोपाल बैरिन बैरिन भई कुंजे। तब ये लता लगत अति शीतल। तब ये लता लगत अति शीतल। और अब वही विषम ज्वाल की पुंज। अब वही अब भाई विषम ज्वाल की पुंजे। बिनु गोपाल बैरिन बिन गोपाल बैरिन भई कुंजे। उद्धव, जब यहां पर श्री कृष्ण विद्यमान थे, इन कुंजों में बड़ा आनंद था। अब ये कुंज हमें बैरिनों के जैसी प्रतीत होती है। श्री यमुना जी क्यों बह रही हैं? लताओं पर वृक्षों पर फूल क्यों फूल रहे हैं? उस समय भौराओं का गुंजार करना हमें बड़ा सुंदर प्रतीत होता था। अब ये भौरे क्यों गुंजार कर रहे हैं? तब ये लताएं बड़ी शीतल थी। अब तो हमें ऐसा लगता है जैसे आग की लपट हो। तो उस समय गोपियों की बात कुछ मेरे समझ में नहीं आती थी। आज जब मेरे ऊपर आके पड़ी है महात्मा विदुर, आज मुझे लगता है कि गोपियां बिल्कुल सच कहती थी। मेरी ही बुद्धि में नहीं आई। भगवत चर्चा करते हुए दोनों श्री मैत्रेय ऋषि का आश्रम है। मैत्रेय ऋषि के आश्रम तक साथ रहा। विदुर जी मैत्रेय ऋषि के आश्रम पर चले गए और श्री उद्धव जी बद्री नारायण चले गए। मैत्रेय ऋषि के आश्रम पर पहुंचने के उपरांत महात्मा विदुर ने वही प्रश्न किया। मैत्री ने बहुत सम्मान किया। श्री विदुर जी ने पूछा, भगवान सुखाय कर्माणि करोति लोको। प्रत्येक संसार का प्राणी सुख के लिए चेष्टा करता है,
पर उसे सुख प्राप्त क्यों नहीं होता? मैत्रेय ऋषि ने कहा कि वो सुख को जानता ही नहीं है। पाना चाहता है सुख। ऐसे समझिए कि जैसे किसी आदमी को जाना हो आगरा, बस में बैठ जाए अलीगढ़ की में, कहां पहुंचेगा? सुख की कामना जरूर करता है, पर जैसे सुख प्राप्त होगा उसको ये नहीं समझता। श्री विदुर मैत्रेय का सत्संग प्रारंभ हुआ। सृष्टि के अनुक्रम का वर्णन किया। जब भगवान ने सृष्टि का निर्माण किया तो सबसे पहले काल का निर्माण किया था। काल को मापने की, काल को नापने की उस समय ये क्लॉक और वॉच नहीं होती थी। सूर्य की घड़ी से समय का आकलन होता था। बता दूं, सबसे छोटा समय होता है अणु। अणु से बड़ा होता है परमाणु, परमाणु से बड़ा होता है त्रिसरेणु, त्रिसरेणु से बड़ा होता है लव, उससे बड़ा होता है क्षण, उससे बड़ी होती है काष्ठा, उससे बड़ी होती है घड़ी। 60 घड़ी का एक रात्रि और दिन होता है। पंद्रह दिनों का एक पक्ष, 2 पक्षों का एक महीना, 2 महीना की एक ऋतु, 3 ऋतु का एक अयण और 2 अयण का एक वर्ष होता है। इसके पश्चात श्री ठाकुर जी ने नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा उत्पन्न हुए। ब्रह्मा ने कहा भगवान क्या आज्ञा है? ठाकुर जी ने कहा बेटा ब्रह्मा सृष्टि करो। ब्रह्मा ने सृष्टि आरंभ की। सृष्टि के आरंभ में सबसे पहले ये पहला अवतार है भगवान का। क्या? सनत कुमार, सनक सदंदन सनातन सनत कुमार, 4 पुत्रों को ब्रह्मा ने अपने से जन्म दिया। सनत कुमारों ने कहा पिताजी क्या आज्ञा है? बेट वही जाओ सृष्टि करो। सनत कुमारों ने कहा हम सृष्टि के चक्कर में नहीं पड़ेंगे पिताजी। सृष्टि के द्वारा बंधन होता है, हमको बंधन स्वीकार नहीं है। गृहस्थ क्या है? गृहस्थ हम लोग रोजाना कहते हैं कि भाई क्या करें, बड़ा बंधन है। कहीं कोई रस्सी बंधी हुई दिखाई दे रही है क्या? ये बिना रस्सी का बंधन है। सजा से कभी भले ही मुक्ति मिल जाए, पर यहां से कभी छुट्टी नहीं मिलती। एक और बात कहूं, कहते तो हम हैं हमारा बंधन है, लेकिन ऐसे समझिए जैसे कोई आदमी पेड़ को पकड़ ले और फिर कहे कि मुझे पेड़ ने पकड़ लिया है। अरे तुम पेड़ को छोड़ दो, मुक्त हो जाओगे। तो इसलिए स्वीकार नहीं किया। ब्रह्मा को क्रोध हुआ, भौं फटी। इसमें से भगवान रुद्र उत्पन्न हुए। रुद्र को 11 नाम और 11 पत्नियां प्रदान की और कहा इलावर्त खंड चले जाओ, वहां पर सृष्टि करना। भगवान रुद्र इलावर्त खंड में चले गए, भूत प्रेतादिकों की सृष्टि करने लगे। ब्रह्मा ने कहा बस बेटा इस सृष्टि की ज्यादा जरूरत नहीं है,
इसके पश्चात सप्त ऋषियों को जन्म दिया, उत्संग से श्री नारद को जन्म दिया। अभी तक की सृष्टि से ब्रह्मा संतुष्ट नहीं है। ऋषि लोग तपस्या करने के लिए चले गए। ब्रह्मा की एक भुजा से एक पुरुष, दाईं भुजा से एक पुरुष, बाईं भुजा से एक देवी उत्पन्न हुई। इन पुरुष का नाम था स्वयंभू मनु, और बाईं भुजा से जो रानी उत्पन्न हुई उनका नाम हुआ शतरूपा। मनु और शतरूपा बड़े बुद्धिमान थे। ब्रह्मा ने इनसे भी बड़ी बात कही, सृष्टि करो। तो पहला अवतार हुआ सनकादिक, दूसरे हो गए नारद, अब तीसरे अवतार पर चलते हैं। मनु और शतरूपा से ब्रह्मा ने कहा सृष्टि करो। मनु शतरूपा ने कहा आपका पूरा कमल भरा हुआ है, सृष्टि कहां करें, पृथ्वी तो लाओ। पृथ्वी को हिरण्याक्ष दैत्य हरण करके ले गया था। हिरण्याक्ष के बंधन से पृथ्वी को मुक्त कराओ। ब्रह्मा ने कहा ये तो अपने बस का काम नहीं है। विदुर जी ने पूछा महाराज ये सृष्टि का क्रम आप कह रहे थे, इसमें हिरण्याक्ष कहां से आ गया? ब्रह्मा ने सृष्टि का क्रम प्रारंभ किया। अभी आपने यहां तक सृष्टि बताई, यहां तो कहीं हिरण्याक्ष है नहीं। हिरण्याक्ष कौन है? मैत्रेय ऋषि ने कहा भैया विदुर, द्वारपाल हरि के प्रिय दो। द्वारपाल हरि के प्रिय दो। जय और विजय जान सबको। जय और विजय जान सबको। शाप दे दोनों भाई। विप्र श्राप दे दोनों भाई। तामस असुर देह तीन पाई। तामस असुर देह तेन पाई। देह तेन पाई। तामस असुर देह तेन पाई। एक बार सनकादिक महर्षि वैकुंठ में नारायण के दर्शन करने के लिए गए। जय विजय पहरे पर थे। सनकादिक ऋषियों को छड़ी लगा के रोक करके कहां जाता है? सनकादिकों ने कहा क्या बकवास कर रहा है, ये वैकुंठनाथ का दरबार है, यहां पर उम्र का कोई प्रतिबंध नहीं होता। हमको श्री ठाकुर जी के दर्शन करने हैं। आपस में विवाद हुआ। सनकादिकों को क्रोध आ गया, शाप दे दिया, तुम वैकुंठ में रहने के लायक नहीं हो। मैं शाप देता हूं, तुम 3 जन्मों तक राक्षस योनि में जाओगे। नशा ठंडा जब हुआ, इधर में ठाकुर जी ने सनकादिकों की आवाज सुनी। बड़े कृपालु हैं श्री ठाकुर जी। सिंहासन पर से उठे, दुपट्टा पीछे से खिंचरता आ रहा है। सनकादिकों को
श्री ठाकुर जी ने प्रणाम किया, सनकादिकों ने ठाकुर जी को प्रणाम किया, एक दूसरे को प्रणाम करते। कहा महाराज, सेवक का अपराध स्वामी का अपराध होता है। इनको इतना अपने ऊपर विश्वास कहां से हुआ कि ये आपको रोकने लगे। शाप दे दिया वो तो ठीक है, पर इनके उद्धार का क्या मार्ग है? सनकादिकों ने कहा इनके अवतार होंगे 3 और आपको लेने पड़ेंगे 4।